वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 24 जून के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में ओलंपिक खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 23 जून। क्या है? 23 जून। 23 जून को ही ओलंपिक खेल दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओलंपिक खेल दिवस मनाया कब से जा रहा है? तो यह 23 जून 1948 से मनाया जा रहा है। यह 23 जून 1948 से मनाया जा रहा है। अब ओलंपिक खेल दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले ओलंपिक खेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक खेल कमेटी की स्थापना सन 1894 में हुई थी। सन 1894 में हुई थी। 1894 के बाद 41वें सत्र में ओलंपिक के 41वें सत्र में इस दिवस को ओलंपिक खेल दिवस को प्रस्ताव रखा गया था और 42वें खेल सत्र में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उस टाइम इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ग्रस ने ही ओलंपिक खेल दिवस की शुरुआत की थी। कब से स्टार्ट हुआ था? सन 1948 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिक कानून बिल में संशोधन किया है? तो इसका आंसर है नेपाल। क्या है? नेपाल। आप देख सकते हैं यह नेपाल है। आपको ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह नेपाल का पार्ट है। यह नेपाल है। अभी नागरिक कानून बिल में क्या संशोधन किया है इन्होंने? नेपाल का अगर कोई भी व्यक्ति नेपाल में अगर कोई भी नेपाली लड़की से शादी करता है, वो चाहे किसी भी देश का हो, तो उसे 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति नेपाल की किसी लड़की से विवाह करता है तो उसे 7 वर्ष बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी। ठीक है। अब नेपाल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेपाल की करेंसी क्या है? रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ की कैपिटल क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच बहुत ही ज़्यादा तनाव हो रहा है, क्योंकि नेपाल ने एक नक्शा पारित किया जिसमें नेपाल ने भारत के 3 स्थानों को अपने नक्शे में दर्शाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस WWE खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अंडरटेकर। कौन है? अंडरटेकर। आप देख सकते हैं यह अंडरटेकर हैं। इन्होंने ही WWE से संन्यास की घोषणा की है। इनका उपनाम डेड मैन है। क्या है? डेड मैन। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विजय खंडूजा। कौन है? विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। क्या है? हरारे। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। क्या है? यूएस डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? एमरसन मनांगवा। कौन है? एमरसन मनांगवा। ठीक है। आप देख सकते हैं यह है विजय खंडूजा। इन्हें ही जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के किस नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? किस टेनिस खिलाड़ी की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। कौन है?
नोवाक जोकोविच। आप देख सकते हैं ये हैं नोवाक जोकोविच। इन्हीं की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ये है कहाँ के? ये है सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के हैं। अब नोवाक जोकोविच की बात कर लेते हैं। इन्होंने अब तक 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। कितने? 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन 1 और विंबलडन खिताब 5 और यूएस ओपन 3 जीते हैं। कितने? 3। ठीक है, इन्हीं की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। इनके साथ साथ इनकी पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण अप्रैल से जुलाई तक के बच्चों की फीस माफ़ करने का निर्णय लिया है? अप्रैल से जुलाई तक की फीस माफ़ करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर टी राधेश्याम। कौन? डॉक्टर टी राधेश्याम ने हाल ही में घोषणा की है कि अप्रैल से जुलाई तक के बच्चों की, वो चाहे किसी भी क्लास के हों, सभी की फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। अगर कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल इस फीस को वसूलता है तो वह फीस जुलाई के बाद के महीनों में काउंट की जाएगी। आप देख सकते हैं ये है मणिपुर। ठीक है, अब मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? राजधानी क्या है? इम्फाल। और यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना से बचाव के लिए पतंजलि ने किस दवा को लॉन्च किया है? यहाँ कोरोना से बचाव के लिए किस दवा को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दिव्य कोरोनिल। क्या है? दिव्य कोरोनिल। पतंजलि कंपनी ने ही दिव्य कोरोनिल नामक एक दवा को लॉन्च किया है। अब पतंजलि की बात कर लेते हैं। पतंजलि की स्थापना कब हुई थी? सन 2006 में। कब? सन 2006 में। और इसके सीईओ कौन है? बालकृष्ण और रामदेव। बाबा रामदेव और बालकृष्ण। इसका हेडक्वार्टर क्या है? हरिद्वार। कहाँ है? हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है। और इस दवा को बनाया कहाँ गया है? इस दवा को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर में मिलकर बनाया गया है। 2 इंस्टीट्यूट मिलकर ने बनाया है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, दोनों ने मिलकर बनाया है। इसमें किन किन चीज़ों को, इस दवा को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया? तो इसमें गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वसरी रस, अणु तेल आदि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे जम्मू कश्मीर तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? निम्न में से किसे जम्मू कश्मीर तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है जुगल किशोर। आप देख सकते हैं ये हैं जुगल किशोर। इन्हें ही जम्मू कश्मीर तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और सुनील शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है। किसे? सुनील शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है और जुगल किशोर जी को अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कांस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है? किसका कांस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। यह हमारे केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री है। कौन है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अब ये कांस फिल्म फेस्टिवल क्या है? कांस फिल्म फेस्टिवल का मतलब है जो विदेशी फिल्म निर्माता हैं उनको भारत में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक लाभ होगा। इसीलिए इस कांस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। यह हमारे केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में ब्रिटेन के वित्तीय नियामक के नए सीईओ कौन बने हैं?
वित्तीय नियामक के सीईओ कौन बने? तो इसका आंसर है निखिल राठी। कौन है? निखिल राठी। आप देख सकते हैं यह निखिल राठी हैं जिन्हें ब्रिटेन के वित्तीय नियामक के नए सीईओ बनाया गया है। इनके लिए किसने सिफारिश की थी? तो इनके लिए ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं उन्होंने निखिल राठी जी को वित्तीय नियामक के सीईओ के रूप में बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुएल शूमाकर का निधन हो गया, वह कौन थे? किसका? सुएल शूमाकर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक निर्देशक थे। कौन थे? निर्देशक। इनकी पहली फिल्म कौन थी? बैटमैन फॉरएवर। कौन सी थी? बैटमैन फॉरएवर। इन्होंने कई फिल्मों को निर्मित किया था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं बैटमैन फॉरएवर, फॉलिंग डाउन, द लास्ट वॉयज। ये इनकी प्रसिद्ध फिल्में थीं। इनका हाल ही में निधन हो गया। आप देख सकते हैं यह है सुएल शूमाकर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हरियाणा फ्रेश नामक बोतलबंद पानी तैयार करने का निर्णय लिया है? क्या हरियाणा फ्रेश नामक बोतलबंद? तो इसका आंसर है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। आप देख सकते हैं यह जो रेड पार्ट दिख रहा है यह हरियाणा है। हरियाणा ने ही हरियाणा फ्रेश नामक बोतलबंद पानी तैयार करने का निर्णय किया है। अब ये हरियाणा फ्रेश वाटर क्या है? यह जगह जगह पर सरकारी संस्थान है, वहाँ पर एक प्रयोगशाला के रूप में आरओ लगाया जाएगा जहाँ बिल्कुल फ्रेश पानी मिला करेगा। क्या? फ्रेश पानी मिला करेगा। जगह जगह पर छोटी छोटी प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी जहाँ बिल्कुल आरओ के द्वारा फ्रेश पानी मिलेगा। यह 15 अगस्त को लागू होने वाली योजना जो आने वाला टाइम है 15 अगस्त महाग्राम योजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर है रूस। क्या है? रूस। रूस की ही यात्रा पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं। अब रूस की बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.05 मिलियन की राशि को मंजूरी दी है? कितने? $1.05 मिलियन की राशि को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए ही वर्ल्ड बैंक ने $1.05 मिलियन की राशि को मंजूरी दी है। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। क्या है? टका। और यहाँ के पीएम कौन है? पीएम कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944। कब? जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी। और इसमें टोटल कितने कंट्री सम्मिलित हैं? तो इसमें 189 कंट्री सम्मिलित हैं। किसमें? वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।